सम्मानीय एकता के माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कीनोट स्पीकर जी, प्रोग्राम के चेयरमैन बैचन जी, सचिव महोदय और उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी डेलीगेट्स, सबसे पहले मैं आप सबका जयपुर में स्वागत करता हूं पत्रिका की ओर से। मुझे बहुत खुशी है कि एकता ने ये सेमिनार जयपुर में चुनी। इसका एक कारण ये भी है कि राजस्थान में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री नहीं है उस दृष्टि से कि हम उसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव पे या प्लेटफॉर्म पे देख पाए। यहाँ पानी नहीं रहा। आप देखिए हम किस विषमता से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो भी इंडस्ट्री आई, बीच में गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियाँ बनाई थी तो कुछ छोटी छोटी न्यूज प्रिंट मिल्स यहाँ खड़ी हुई थी, आज सब बंद है। और भी कई बंद हो गई हैं, उनके अपने अपने कारण होंगे, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज राजस्थान में भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री आ गई है। मेरा आज भी ड्रीम है कि यहाँ एक बड़ी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री होनी चाहिए। पर आज तो जमाना इतना बदल गया है कि जो चर्चा आज सब तरफ हो रही है वो डिस्करेजिंग हो रही है। इंटरनेट आ गया है, डिजिटल आ गया है, और भी न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूज़पेपर रहेगा नहीं रहेगा, खूब अटकलें चल रही है। मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि इस देश में अभी अगले 50 साल न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को कोई खतरा नहीं है। अभी हमारी एजुकेशन का जो लेवल है वो अभी बहुत बढ़ेगा, हमारी परचेज पावर अब बहुत बढ़ने वाली है। आप इसको उस तरह से देखें, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो अभी तो मुझे कोई और दूसरा मीडिया के ही न्यूज़प्रिंट सबसे ज़्यादा काम आ रहा है, ये सही है, लेकिन मीडिया सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर कोई चीज़ अभी भी है मीडिया में तो न्यूज़पेपर है। आज कोई खबर गलत छपती है मान लीजिए पत्रिका में, तो कल मैं ऑफिस आऊँगा उसके पहले 50 आदमी मेरा गला पकड़ने के लिए खड़े रहेंगे कि भैया आज आपने क्या छाप दिया। अब देखिए डायरेक्ट जिम्मेदारी न्यूज़पेपर की आज भी रीडर के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इस काम को तो मुझे लगा कभी कोई खतरा अभी आप होने वाला नहीं है, बल्कि मुझे तो ये और लग रहा है कि जितनी विश्वसनीयता अखबार की बढ़ती जाएगी, ये परिवारों की आवश्यकता के रूप में आगे बढ़ेगा, बहुत ढंग से बढ़ेगा। ये जरूर है कि पेपर को भी हम देखें तो एक न्यूज़पेपर अलग है, न्यूज़ प्रिंट जिसको आप कह रहे हो, और जो दूसरा जनरल पेपर अलग है। पर न्यूज़पेपर की टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, और जो दूसरे पेपर आज तो आपको मुझे मान लो हनुमान चालीसा 1 रुपये में बेचनी है तो आप सोच के देखो मुझे कौन सा पेपर चाहिए और कौन सा बाजार में ढूंढने जाऊंगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के सामने। और पेपर जो है ना, हम केवल ये उद्योग नहीं रहा, मैं इसको ज्ञान और संस्कृति का वाहक मानता हूँ। आज की पढ़ाई काय भी कर रहे हैं आप, पेपर पे पेपर लोगों को शिक्षा दे रहा है ना। किताबें क्या है, शिक्षा का बड़ा माध्यम है, हमको वहाँ देखना पड़ेगा। आज कोर्ट में जा रहे हो तो न्यायाधीश फैसला किस पे दे रहा है, पेपर में दे रहा है ना। तो पेपर को मुझे बहुत तरह से देखना पड़ेगा कि पेपर मेरी संस्कृति का वाहक है। पेपर को हमें एक बहुत प्रोडक्ट बना लिया। इसका कारण भी यही है कि न्यूज़पेपर जो इंडस्ट्री है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसका बाहर से आया है थॉट पूरा का पूरा, यहाँ कभी मास कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग नेचर की है। और हिंदुस्तान में इतनी लैंग्वेज है, इतने स्टेट, इतने तरह की संस्कृतियाँ बसी हुई है, इतनी भाषाएं लगी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब ये मास इस एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा चेंज करा दिया जो हम अभी तक गहराई से नहीं पकड़ पा रहे हैं।
हिंदुस्तान में ये जो वैरायटी थी ना, ये हिंदुस्तान की ताकत थी। इस पढ़ाई ने उस ताकत को खत्म कर दिया। हम अनेकांतवाद में चले, डाइवर्सिटी हमारा ताकत का सबसे बड़ा कारण था हिंदुस्तान का। एजुकेशन ने वो डाइवर्सिटी को समाप्त कर दिया। आज स्कूल से निकलने वाले लड़के वैसे ही निकलते हैं जैसे एक फैक्ट्री से टेलीविजन निकल रहा है, मोटरसाइकिल निकल रही है, प्रोडक्ट की जैसे एक जैसे निकल रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी की तैयारी है, लड़ाई क्या हो रही है, और इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से कॉम्पिटिशन खड़ा हुआ है। सारी जो तकलीफ है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए, इस यूनिफॉर्मिटी ने खड़े किए। एजुकेशन ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया कि हमारी इस डाइवर्सिटी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। और आप इसको पढ़ो, न्यूज़पेपर इस इंडस्ट्री में बहुत नजदीक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो नुकसान मेरे को और भी दिखाई पड़ रहा है, वो सरकारी पॉलिसी बल्कि आज तो ये हो गया है कि न्यूज़पेपर जैसे प्रोडक्ट बना, एजुकेशन ने आदमियों को भी संसाधन बना दिया। बहुत गहराई से सोचना भी इस बात को। इंसान, भगवान ने हमको इंसान बनाया है, संवेदनशील इंसान बनाया है। और कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई दो पशु पक्षी एक जैसे नहीं होते, दो पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते। एजुकेशन ने सबको एक जैसा बनाने का रास्ता खोल दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ उसको संसाधन बना दिया। आज आप हार्वर्ड से निकलो, चाहे ऑक्सफोर्ड से निकलो, यू आर मोर ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स, यू विल बी यूज्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। आप इसका समझना। तो आप इंसान कहाँ रहे, निर्जीव बन के निकल रहे हो। रिसोर्स का मतलब प्रोडक्शन के अंदर काम आने वाले आइटम है। आप प्रॉफिट में इंडस्ट्री को चलाने के लिए काम आ रहे हैं आज आप, तो आपकी सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है समाज को और कारखाने को। उसे प्रॉफिट कमाना है आपके जरिए से। देखिए, जो बहुत बड़े चेंजेज आए हैं उसको हमको अगर अंदर से ढूंढेंगे तो दूसरे दिखेंगे, और बाहर से ढूंढेंगे तो सचमुच दूसरे होंगे। लेकिन आप इस तरह अगर सोच के देखेंगे तो बहुत बड़ा। मैं भी 50 साल तो हो ही गए, मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गए पेपर इंडस्ट्री में। हमने भी कई जगह मशीनें खरीदने के लिए घूमे होंगे। आप यूँ सोच के देखना, समय के साथ जो चेंज आते हैं ना, वो चेंज अब इतने तेजी से आएंगे, उस तेजी से हम बदल पाएंगे या नहीं, ये भावना सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे आज हम एआई के सामने खड़े हैं, किस स्पीड से एआई बढ़ रहा है और हमारे टेक्नोक्रेट उस स्पीड से बढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये एक चुनौती है मेरे लिए। रेट ऑफ चेंज जो टेक्नोलॉजी का है वो बहुत बढ़ गया है। हम कोरिया जाते थे, ताइवान जाते थे, जापान जाते थे, बड़ी बड़ी मशीनों को आगे से आगे ढूंढते थे। अभी 50,000 की स्पीड चाहिए, 1.5 लाख की स्पीड चाहिए। अरे भाई स्पीड चाहिए या घर में आके चलाओगे किस पे, कागज नहीं मिलेगा 1.5 लाख की स्पीड का। फिर कलर प्रिंटिंग करनी पड़ेगी मुझे, फिर मुझे ग्लेज पेपर में प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। आप सोचें, और जिस स्पीड से चेंज यहाँ आ रहा है टेक्नोलॉजी, क्या न्यूज़ प्रिंट में उस तरह से आ पाएगी? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरह की हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी है, उसमें तो और भी तकलीफ है। अभी आप देखो हिंदुस्तान में चलाने के लिए रोडे अटक रहे हैं आपके सामने। दूरियां इतनी हैं, ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा सिस्टम, आप देखिए नेटवर्क चाहिए हमको, स्टोरेज का इतना बड़ा नेटवर्क चाहिए आपको। मतलब ये दूसरे कारण है पेपर इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे पहली बात कमिटमेंट, जो मुझे लगा ये हमारी जितनी पिछले 20 वर्ष में मैंने कम से कम 10-12 ऐसी कारखाने प्रिंट मिलों को देख के आया, सब बंद पड़ी। ये भी एक स्टिग्मा है हमारे ऊपर। क्या हुआ, इस जब से मैंने कहा हम संसाधन बन गए, उसके बाद से सारी चीजें बदल गई। अब हम अपने आगे लिख रहे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। ये जितनी मिलें बंद हुई है, इनमें एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, और वो सब निजी बिजनेस हाउस की तरह चल रही थी।
अपने खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए जी रही थी। वो लोग अपनी फैमिली का प्रॉफिट लेना चाह रहे थे। देखिए इंडस्ट्री का जो पर्सपेक्टिव है वो नेशन है, नेशन बिल्डिंग है। आज जो इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जी रही है। आपने बताया नहीं सुना, प्रॉफिट अपने आप आएगा। कितना बड़ा आपको संदेश दिया है अध्यक्ष जी, और यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, काम अच्छा करिए प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन इस पढ़ाई ने मेरे को प्रॉफिट के पीछे लगा दिया, काम के पीछे नहीं लगाया। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं पत्रकार हूँ, अखबार में हूँ, तो मेरा काम ये है कि मैं हर साल 2 काम करूँगा अगर आगे बढ़ना है तो। एक तो मुझे देखना है कि मेरी कॉपी कितनी बढ़ती है हर साल, और दूसरा मुझे ये देखना है कि रेवेन्यू कितना बढ़ता है हर साल, बस। लेकिन मैं पैसा अगर देखूंगा कि पैसा कितना बढ़ता है तो मेरा अखबार फेल हो जाएगा। ये बहुत 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 बड़ा चेंज मैंने समझा इस इंडस्ट्री में रहकर, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे कि आपने भी बताया कि लाखों लोगों से जुड़ी हुई है और इतने वेरिएशन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा 1 रुपये में हनुमान चालीसा बेचने के लिए भी मुझे कागज चाहिए, रामदेव जी के गाने बेचने के लिए 50 पैसे में बेचने के लिए भी मुझे कागज चाहिए। और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाओं को अगर हम देखें, महेश योगी टाइप की किताबें छापने के लिए 5-5 हज़ार रुपये की किताब छापने के लिए पेपर चाहिए। ये पेपर इंडस्ट्री की तकलीफ है। और हमारे जो दूसरी तकलीफ आई वो इसी बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट ने घुसी जो पिछले 15-20 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गई। जब ये कंपटीशन वाला पार्ट आया एजुकेशन का, मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि एजुकेशन ने सबको यूनिफॉर्म लेवल पे ला करके कंपटीशन खड़ा कर दिया। पहले कंपटीशन जब जहाँ डाइवर्सिटी होती है, जहाँ वेरिएशंस होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता। इस कंपटीशन ने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की भी स्थिति खराब कर दी, वो भी आपके सामने है। क्योंकि आप और हम एक ही हैं, 2 नहीं हैं। और उस परिस्थिति के, उस कंपटीशन के कारण न्यूज़ प्रिंट मैं आपसे मान लीजिए 10 रुपये में किलो में खरीद रहा हूँ, और मेरे जितना मैं खरीदता हूँ उतना मेरे काम आता ही नहीं। वो बाकी का मैं 5 रुपये में बाजार में बेच रहा हूँ, तो मैं न्यूज़ प्रिंट की इज्जत भी घटा रहा हूँ। आपके माल को सोने के भाव, जो माल आपका मैं ले रहा हूँ, चांदी के भाव बाजार में बेच रहा हूँ। आप वो भी इकोनॉमी में कहाँ धक्का पड़ रहा है, वो यहाँ पड़ता है। और छोटी बेलों के सामने इसी के कारण पेमेंट की पोजीशन खराब हो जाती है। इसलिए मुझे ईमानदारी से आज जिस तरह से मल्टीपल एडिशन हुए, आपने एक शब्द दिया मल्टीपल सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक बड़े शहर में आज 30-40 अखबार इकट्ठे हो गए, खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर। हमें न्यूज़ प्रिंट को, इस प्रोडक्शन को किस तरह से चैनलाइज करके एक कैप्टिव इंडस्ट्री की तरह से क्यों नहीं खड़ा कर सकते। एक अखबार 40 एडिशन निकालता है, आप उसके साथ टाई अप करके उसी के लिए, उसी की जरूरत की क्वालिटी के लिए न्यूज़ प्रिंट पैदा करो। कैप्टिव इंडस्ट्री है, कई बाजार में आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और उसको कहीं 10 जगह से खरीदना नहीं पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करने की कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं उसके सामने। आप इतना सोच के देखिए कि वो आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ेगा, आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, और आपका स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे 15 दिन का स्टॉक रखना है, नहीं रखना है। अगर आपकी कैप्टिव इंडस्ट्री है तो मुझे 5-7 दिन का भी स्टॉक रखते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होता है। तो आज इस देश में दर्जनों ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनके मल्टीपल एडिशन, दर्जनों, 1-2 नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बैठे, वो कम्युनिकेशन बंद हो गया भाई। मेरे को तो एक तकलीफ है, पहले न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़पेपर मिल्स और न्यूज़पेपर के बीच कम्युनिकेशन था, लोग आते जाते थे, बहुत मिलते थे। हमने तो खूब देखे, नाम क्यों गिराऊंगा मैं। आज वो बंद हो गया।
तो क्या हुआ कि हम श्रिंक हो गए, सिकुड़ के अपने घर में बैठ गए, और हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन नहीं है। अब बाहर निकलो, वापस जुड़ो, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के साथ जुड़िए और देखिए कितना वापस एक नया भविष्य मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, आपकी खुद की जरूरतें बदल रही है और बदलने वाली है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेगा। ये कंप्यूटर के जो पेपर आ रहे हैं वो बदलने वाले हैं, और पेपर की तो मान लीजिए जगह जगह जो पॉल्यूशन का रास्ता, इस पर भी हमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी और कम से कम पॉल्यूशन को छूती हो, जैसे कि आपने बताया ना कि इस पॉल्यूशन को पीछा का छोड़ाएंगे, बॉयलर रहेगा, पर उसके बाद भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं, हमें उनको काम में लेना भी है। कम से कम पॉल्यूशन हम लीजिए, गाँव वाले ने कहा सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो गाँव वालों की, कितना बड़े आप इतनी अच्छी एनालिसिस करी एनालिसिस दी, गाँव वाले तो आधा घंटे गला पकड़ते सीधा सामने खड़े हो, वो कंट्रोल बोर्ड की चिंता कब वो आएगा नहीं आएगा, इंस्पेक्टर पता नहीं, वो हमारे इंस्पेक्टर छाती पे खड़े रहते हैं। सही है ये फ्लड की बात करो चाहे स्मोक की बात करो, और ये भी इनको रखते हुए भी, और आज कई इंडस्ट्री जैसी जो समय के साथ बदली है, हम भी बदले हैं, ऐसा नहीं बदले, लेकिन न्यूज़ प्रिंट की क्वालिटी अभी भी हमें इसको चैलेंज मानना चाहिए कि हम अगर इतने सारे उद्योग इस देश में लगे हुए हैं तो एक ग्राम भी मुझे इम्पोर्ट नहीं करना, इस देश को ये जरूरत नहीं रहे, ये हमारा एक बड़ा चैलेंज होना चाहिए। तो ये चैलेंज अभी और बढ़ेगा मुझे तो लगता है, और इसी चैलेंज को, इस डाइवर्सिटी को दिमाग में रखते हुए एक शोध वाला काम हमारा बंद हो गया। आज न्यूज़पेपर में भी शोध का काम करीब करीब बंद है, और पेपर मेलों में भी शोध का काम बंद है। कई कराओ में हम डिपार्टमेंट खोल रखे होंगे रिसर्च के लिए, पर बंद हो गया। हिंदुस्तान की कंडीशन अगर आप हिमालय से या जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखें तो क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, मगर न्यूज़ प्रिंट अगर एक जैसा निकलेगा तो आधे हिंदुस्तान में कामयाब होगा और आधे हिंदुस्तान में फेल हो जाएगा। ह्यूमिडिटी की कंडीशन इतनी चेंज हो रही है इसी देश के अंदर। मैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, मैं तो आज भी बार बार ये बात कहना चाहता हूँ। और अब इस मोड़ पे जब हम देश खड़ा है, न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री खड़ी है, तो हमें संकल्प करना चाहिए कि एक हम डाइवर्सिटी को मेंटेन वापस करेंगे। इस यूनिफॉर्म कंपटीशन की लाइन को मुझे बाहर निकालना है या मुझे बाहर निकल जाना है, वो मेरा पहला सबसे बड़ा विनिंग स्टेक अगर है तो पहला काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा। और नंबर 2 जो मेरी क्वालिटी है, इस ज़रूरत क्वालिटी है, अलग अलग अखबारों की होगी। एक ही अखबार अगर मान लो मलयालम मनोरमा केरल में है और पत्रिका राजस्थान में है, तो दोनों की क्वालिटी ज़रूरत एक नहीं हो सकती। वहाँ की ह्यूमिडिटी का लेवल, वहाँ की स्पीड मशीनों की और यहाँ की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल फ़र्क होगी। यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, तो हाई स्पीड पे भी वो कागज़ हाई स्पीड में भी चल जाएगा, पर वहाँ जाके टूट जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमको इस R&D वाला रास्ता नए सिरे से खोलना चाहिए और नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए। मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े अखबार है ना, उनके सबके बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई करने बाहर चले गए, या तो आते ही नहीं है या फिर रिमोट कंट्रोल से कारखाने चलाते हैं। इसको भी समझना है। हिंदुस्तान का जो लेबर मैनेजमेंट है वो और पश्चिम का लेबर मैनेजमेंट एक नहीं है। हमारे तो एक एक आदमी, हमारा ड्राइवर पे भी अब कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, भाई क्या तबीयत ठीक है तेरी, लो वहाँ सब रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। तो हमारा कोई वहाँ MD चेयरमैन को मेरे ख्याल से कोई साल के एनुअल मीटिंग में कोई देखते होंगे, तो जो देखने को नहीं मिलता। देखिए ये ह्यूमन अप्रोच इस देश की ताकत है। हमारा लेबर मैनेजमेंट इस ह्यूमन अप्रोच के सहारे जिंदा है। आज
किसी के घर में बीमारी भी, बच्चा बीमार है या पिताजी बीमार है, तो यहाँ कोई ना कोई सीनियर आदमी चला जाएगा मिलने के लिए, क्या भाई ठीक हो, घर में कोई तकलीफ है तो मैं खड़ा हूँ। तो ये जो ह्यूमन अप्रोच है लेबर मैनेजमेंट के लिए, हमारे मैनेजमेंट का अर्थ ही है मैनेज मैन, और टी तो साइलेंट है, मैं आपको फिर कह सकता हूँ, और ये कभी फेल नहीं होगा। अगर आप ये भी बात कितनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने समझाई आपको, आपके अच्छे गाइड हैं सब, मैं आपको इसके लिए भी बधाई देता हूँ। ये सीनियर लोग जो अभी मैंने सबको सुना, ये सब अच्छे गाइड हैं और अच्छे अभिभावकों की तरह से आपसे बात करके आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये रास्ता भी दिखे और मैं आपका यहाँ स्टे अच्छा रहे उसकी शुभकामना देता हूँ। और अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए जयपुर में, तो राजस्थान पत्रिका के ऑफिस में आप हाथ खड़ा सकते हो, हम आपके लिए 24/7 तैयार में लेंगे। वो आपने मुझे अवसर दिया, मेरे लिए भी ये खुशखबरी है भाई, मैं पहली बार 50 साल के मेरे काम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया गया, आप सबका भी आभारी हूँ।